तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प डिजिटल अनुभव की गहराई में उतरते हैं। डिजिटल दुनिया में अक्सर जो चीजें देखने में सबसे सरल लगती हैं, वो अपने भीतर बहुत गहरी संरचनाएं छिपाए रखती हैं। आज हमारा पूरा फोकस एक ऐसे प्रवेश द्वार पर है जिसमें सिर्फ 9 शब्द हैं। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह कोई साधारण पन्ना नहीं है, ये एक डिजिटल सरहद है। इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये चंद शब्द मिलकर एक पूरी कॉर्पोरेट और उपयोगकर्ता की वास्तविकता का निर्माण कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले केवल बाहरी आवरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सिर्फ एक अकेला शब्द, इंस्टाग्राम। ये शब्द अपने आप में पूरी तरह से एक डिजिटल स्पेस को स्थापित कर देता है। ये कोई रास्ता नहीं, बल्कि खुद में एक मंजिल है। ये इस बात का पक्का प्रमाण है कि एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखा जा रहा है। एक ऐसा डिजिटल भूभाग जिसकी अपनी एक एकदम अलग पहचान और अपना एक नाम है। डिजिटल थ्रेशोल्ड, यानी इस कलाकृति में प्रवेश। असल में ये कोई ऐसा खुला पार्क तो है नहीं जहां कोई भी आसानी से टहलने चला जाए। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जगह है जहां अंदर जाने के लिए एक निश्चित बाइनरी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से कॉर्पोरेट नियमों और कानूनी अधिकारों की मजबूत बाउंड्री से सुरक्षित है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसी परिभाषा में पूरी डिजिटल व्यवस्था का असली सार छिपा हुआ है। अब आते हैं इस बाइनरी कार्रवाई पर, एक बहुत ही सख्त विकल्प। यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो कड़ा विकल्प जो एकदम सामने रखा जाता है। कोई बीच का रास्ता नहीं है, बस 2 ही रास्ते हैं, या तो लॉगिन या साइन अप। इसका सीधा सा मतलब है कि या तो इस सिस्टम में पहले से कोई वजूद है, या फिर इसका हिस्सा बनने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करना होगा। यहां किनारे खड़े होकर तमाशा देखने वाले किसी तटस्थ दर्शक के लिए कोई जगह नहीं है। चलिए पहले विकल्प यानी लॉगिन की बात करते हैं। ये एक तरह से इस आधुनिक डिजिटल दुनिया में अपने होने का, अपने अस्तित्व का प्रमाण पत्र है। थोड़ी अजीब बात है ना कि आज अपना खुद का वजूद साबित करने के लिए हर वक्त एक्सेस क्रेडेंशियल्स यानी वही यूजर नेम और पासवर्ड का भारी बोझ लेकर चलना पड़ता है। इसका साफ मतलब है कि पहचान पहले ही इस ढांचे के हवाले की जा चुकी है। और दूसरी तरफ है साइन अप। ये बिल्कुल एक नई शुरुआत की मांग करता है। ये उन नए लोगों के लिए एक निमंत्रण भी है और एक बहुत बड़ी शर्त भी, जिन्हें इस डिजिटल सीमा के सामने अपनी जानकारी सौंपनी ही होती है। सच तो ये है कि इसके बिना आगे की यात्रा पूरी तरह से नामुमकिन है। तो अगर देखा जाए तो ये एक पूरा लूप बन जाता है, एक ऐसा चक्र जो डिजिटल पहचान के पूरे जीवन को दर्शाता है। आज जो भी लॉगिन कर रहा है, जाहिर है उसे कभी ना कभी साइन अप के उस पहले चरण से गुजरना ही पड़ा होगा। ये एक ऐसा अटूट चक्र है जो ये पक्का करता है कि सिस्टम में मौजूद हर एक व्यक्ति एक तयशुदा प्रक्रिया से होकर ही गुजरा है। समय का एक विशिष्ट बिंदु, यानी इसका टेम्पोरल मार्कर। 2026। जरा इस कॉपीराइट वर्ष पर ध्यान दें। यह महज कोई संख्या नहीं है, यह उस भविष्य वर्तमान स्थिति की एक खुली घोषणा है जिसमें यह प्लेटफॉर्म सांस ले रहा है। यह उस पूरे अनुभव को एक बहुत ही सटीक ऐतिहासिक संदर्भ में बांध देता है। और साल से ठीक पहले लगा हुआ वो छोटा सा कॉपीराइट का निशान, ये पलक झपकते ही एक सीमा तय कर देता है। यह किसी अदृश्य बाड़ की तरह है जो चीख चीख कर बता रही है कि यहाँ जो कुछ भी है वो निजी संपत्ति है। मतलब डिजिटल दुनिया में भी भौतिक दुनिया की तरह ही स्वामित्व के कड़े नियम लागू होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी कॉर्पोरेट वास्तविकता। और यहाँ आते हैं अंतिम शब्द, फ्रॉम मेटा। ये शब्द तुरंत एक पदानुक्रम, एक हायरार्की को दर्शाते हैं। यह इस बात पर मोहर लगा देता है कि यह प्लेटफॉर्म अकेला या आज़ाद नहीं है। जो बाहर से एक स्वतंत्र प्रवेश द्वार जैसा लगता है, वो असल में एक बहुत ही विशाल कॉर्पोरेट साम्राज्य का बस एक छोटा सा हिस्सा भर है। तो कुल मिलाकर बात क्या निकली? ये सिर्फ 9 शब्द मिलकर एक पूरी की पूरी कहानी गढ़ देते हैं। एक जगह तय की जाती है, एक कार्रवाई की सख्त मांग रखी जाती है, समय का एक बिंदु पक्का किया जाता है और अंत में एक कॉर्पोरेट मालिक की घोषणा कर दी जाती है। देखा जाए तो ये अपने आप में एक संपूर्ण डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का पूरा खाका है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा और विचार करने वाला सवाल सामने आता है। जब हर डिजिटल पहचान को इस तरह के एक सख्त कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले और समयबद्ध प्रवेश द्वार से गुजरना ही पड़ता है, तो इसके असल मायने क्या हैं? हमारी इस आधुनिक पहचान को आखिर किस तरह से नियंत्रित किया जा रहा है? सच में ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी डिजिटल दुनिया की नींव और उसकी संरचना पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।